जनपद बिजनौर के धामपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों में मची चीख पुकार। एक बस और डंपर की आगे पीछे से हुई जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी धामपुर में भर्ती कराया। 2 घायलों को बिजनौर रेफर किया जा रहा है। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में नगीना मार्ग पर NH 74 पर एक रोडवेज बस और आगे चल रहे डंपर में आगे पीछे से भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे यह हादसा हुआ। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के आगे से परखच्चे उड़ गए। बस में सवार यात्रियों में प्रतिभा निवासी थाना पाटी, जनपद चंपावत, दीपांशी निवासी खटीमा, मानसी शुक्ला निवासी बाजपुर, जनपद उधम सिंह नगर, रीना राणा निवासी देहरादून, सुमित्रा राणा निवासी देहरादून, विवेक निवासी रुद्रपुर, प्रशांत धामी निवासी सितारगंज सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी धामपुर में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। 2 घायलों को बिजनौर रेफर किया गया है। नाम आपका? अच्छा, ये बस का एक्सीडेंट हुआ, कैसा हुआ है? ये डंपर खड़ा था, आगे उससे ठुक गई। कहाँ से आ रही थी बस ये? देहरादून से। किधर को जा रही थी? रुद्रपुर जाके रुद्रपुर। तो इसमें कोई घायल? लोगों की चोट लगी, बहुत लोग घायल है, बहुत गंभीर रूप से। उनका सिर फट चुका है। हमारा भी एक दोस्त घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल गया है। हमें भी पैनिक अटैक्स आ रहे थे। हमारी बाइक में हाथ टेढ़ी हो चुकी है और इसकी चोट लगी है, सब पे चोट लगी है। आज दिनांक 26/10/2024 को थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बस देहरादून से टनकपुर जा रही थी। ग्राम चक शहजानी नगीना रोड पर आगे जा रहे डंपर वाले ने ब्रेक लगाया, जिससे बस पीछे से लड़ गई, जिसमें 10 यात्री मामूली रूप से घायल हुए। इनको स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल इलाज हेतु सीएचसी धामपुर भेजा गया। 2 अन्य यात्रियों को सीएचसी धामपुर द्वारा बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के खिवांदी गांव में करीबन 17 दिनों पहले 2 महिलाओं पर गाड़ी चलाने के दौरान गंभीर घायल एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से आक्रोशित घांची समाज ने रात भर थाने के बाहर धरना दिया और रविवार सुबह ही घांची महासभा के आह्वान पर समाज बंधु थाने के बाहर धरना प्रदर्शन पर उतर आए। लोगों ने जवाई बांध रोड जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुबह से ही समाज बंधु पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस के लिए मामला गंभीर होता जा रहा है। थाने के बाहर बैठे धरने पर बड़ी संख्या में समाज बंधु, महिलाएं एवं परिवार के लोग थाने के बाद धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। थोड़ी देर में तहसीलदार एवं सीओ जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचकर धरना स्थल पर उनसे बीच में वार्ता। थाने के बाहर जो ये आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये गांची समाज द्वारा आयोजित किया गया है और मैं सभी समाज बंधु जो यहाँ पधारे हैं, बहुत कम समय में धरने के लिए इनको अल्टीमेटम दिया गया है और सब पधारे हैं। हमारे 7 तारीख को खिवांदी गांव में जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के अंदर एक हमारे सबजाति बंधु की, कमला देवी की मृत्यु हो गई है। दुखद दुर्घटना हो गई है। उस दुर्घटना में निधन हो गया है और उसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा, सरकारी सहायता और उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी और जो दोषी है उनको अधिक से अधिक, कड़ी से कड़ी सजा और अति शीघ्र कानूनी कार्रवाई करके उनको सजा मिले, इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन के बीच में आपकी कोई वार्ता हुई है क्या? प्रशासन के बीच में हमारी वार्ता हुई है। कल बॉडी आ गई है, बॉडी का पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री को से अधिक सहायता, जितनी भी सहायता इस परिवार को मिले वो कम है। और प्रशासन से हम ये भी निवेदन करते हैं कि कानूनी कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरते, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा दोषियों को सजा दिलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा हमारे इन परिवारों को दिलवाया जाए। यही हमारी मांग है। दोनों महिला है, उनको कुचला गया है और उसमें एक महिला की कल मृत्यु हो गई है, जो सुमेरपुर मोचरी में रखवाई गई है। और दोनों महिलाओं को मुख्यमंत्री से ज़्यादा सहायता मिले और जो महिला की मृत्यु हुई है उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले और जो जानबूझकर ये घटना घटित हुई है उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो
और नहीं होने पर हमारी समाज और भी इस धरना को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर हमारी मांग समय पर उचित टाइम पर पूरी नहीं हुई तो हम और आगे आह्वान करेंगे और पूरा राजस्थान, पूरा संभाग से मतलब समाज को इकट्ठा करेंगे और हफ्ता भर 10 दिन जितना चलेगा उतना धरना हम चलाएंगे। प्रशासन के बीच कोई वार्ता हुई? अभी कोई वार्ता बराबर हुई नहीं है। डिप्टी साहब से हुई थी, उन्होंने बोला है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं। बाकी 20 दिन हुए अभी तक जो संतुष्ट पूर्वक कार्रवाई नहीं हुई है, खाली खाना पूर्ति हुई है। अभी तक तो वो गाड़ी इंश्योरेंस है या नहीं है वो भी उनको मालूम नहीं है। कौन सा परिवार का कौन बंधु गाड़ी चला रहा था वो भी अभी वो सही नहीं बता रहे हैं। इसमें बहुत कमी है, मतलब कार्रवाई अभी लिपापोती ही चल रही है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो धरना जारी रहेगा? धरना जारी रखेंगे। हम वापस समाज को सलाह करेंगे, हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनसे सलाह करके इस धरना को बढ़ाया जाएगा। क्या नाम है आपका? गौर परमार, मैं 27 पारा का अध्यक्ष हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन सबसे पुराना एवं मजबूत संगठन है। यह किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, यह स्वतंत्र है। परिहार ने बताया कि हमारा संगठन निस्वार्थ भाव से कार्य करता है और उसमें सफल भी होता है। सभी साथियों से आग्रह है कि दिनांक 4 और 5 दिसंबर 2024 को अधिक से अधिक संख्या में वोट करवाकर हमारे संगठन को विजयी बनाएं। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने मीटिंग में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को धन्यवाद प्रेषित करते हुए आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने का आग्रह किया। मीटिंग को मदन लाल बैरवा, रविन्द्र कुमार प्रजापत, अशोक सिंह मेड़तिया, रमेश सोलंकी, अशोक शर्मा, शंकरलाल चाहत, विजय लाल शर्मा, मनोज सिंह सोलंकी, चेतन चौधरी, महेंद्र सिंह, धर्म सिंह चौधरी ने संबोधित करते हुए NWREU के पक्ष में वोट डलवाने हेतु आश्वस्त किया। मीटिंग में विक्रम सिंह भाटी, हारून जोहर, मोहम्मद जितेंद्र गुर्जर, गौरव माथुर, शशि रंजन कुमार, दिनेश यादव, मोन्टू कुमार, जितेंद्र डांगी, गौरव माथुर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने NWREU जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाग लिया। काम करते हैं, किसी से 1 रुपया का भी स्वाद नहीं रखते, 1 रुपये का भी स्वाद नहीं रखते, निस्वार्थ काम करने का कार्य करते हैं। आपको ये संगठन कराने उसकी समस्या का निदान किया जाता है। बात को नहीं मानता। आप जानते हो कि हमने सीडीओ के कैसे ताकत दिखाकर अपने काम करने का कार्य किया। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि आज तक यूनियन ने आपको दिया है, यूनियन ने आपसे 500 रुपए के अलावा कुछ नहीं लिया। अब समय आ गया है कि आप 4 और 5 तारीख को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ इस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन को पहले पायदान पर लाने के लिए 3 दिन की छुट्टी ले लो। 3 दिन की छुट्टी कौन ले सकता है इस यूनियन के लिए, बताओ? अशोक जी हाथ खड़ा नहीं हो आपका, दिख नहीं रहा हमको, दिख रहा है? अपने संगठन के मुखिया, हृदय की धड़कन, अपने युवा महामंत्री जी परिहार साहब और अपने संगठन के अध्यक्ष साहब और सभी मेरे कॉमरेड साथियों, जैसा कि सभी ने बताया कि 4 और 5 तारीख को अपने संगठन के मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। तो सभी को पता ही है मान्यता का मतलब क्या होता है। जब इस तरह के बाद नए युवा आए, उनको पता ही नहीं बोर्ड क्या होता है, मान्यता क्या होती है। जब अपनी बोर्ड की संख्या बढ़ेगी तो अपना संगठन मजबूत होगा, अपना संगठन मजबूत होगा तो अपने काम अच्छे होंगे। तो अपनी एकता दिखानी, अपने संगठन को मजबूत करना है। और अपने लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आदर्श एकेडमी स्कूल चौखा गांव में आज दीपावली में मिलन और धूमधाम से मनाया गया। इसमें खास हाईलाइट रहे थे सरदार धून स्कूल की सेल्फ डिफेंस ट्रेनर और हॉकी ट्रेनर सुमन गहलोत द्वारा बालिकाओं को अपनी शारीरिक सुरक्षा किस तरह से करने से कई सारे टिप्स दिए। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पश्चिम ACP रविन्द्र बोथरा थे, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को, बेटियों को बैड एंड गुड टच के बारे में बताया और साइबर क्राइम के बारे में भी, वीडियो कॉल से भी किस तरह अपन बच सकते हैं इसके बारे में बताया। उनका साफा शॉल उड़ाकर सबका स्वागत किया गया। मोमेंटो तो देखकर उनका स्वागत सम्मान स्कूल के अध्यक्ष मिश्रीलाल सोडा, सुशीला सोडा लायंस क्लब के अध्यक्ष ओशा गर्ग द्वारा किया गया। इसमें विशिष्ट अतिथि सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ग्रामीण समाज
समाज कल्याण विभाग श्री मगराज जी कटारिया गया। हाईकोर्ट की वकील नीलम गोयल, नीलम सोनी, लायंस क्लब की अध्यक्ष उषा गर्ग अतिथि थे। सचिन डिप्टी जालानी, कोषाध्यक्ष गीता खेतानी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर सुमन गहलोत, डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, सीमा रतेश्वर ठाकुर, जयपाल सिंह, उदय जलानी, नीलम सगरा, जिला अध्यक्ष सुशीला सोना, मंजू राठौर में सभी का सहयोग रहा। बच्चियों ने बहुत अच्छे डांस प्रस्तुतियां दी। दिवाली स्नेह मिलन मनाया गया, फुलझड़ियां जलाई गई, रंगोली बनाई गई और एसीपी साहब रविंद्र बोथरा सहन ने बच्चों को साइबर क्राइम और वीडियो कॉल से बचने के सारे कार्य बताए और बहुत ज्यादा मार्गदर्शन दिया कि किस तरह हमें अगर सेल्फ डिफेंस करनी है तो हमें उग्र नहीं होना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार सुबह तकतगढ़ के राजपुर मार्ग स्थित तेज रफ्तार से गुजर रही पिकअप चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन को चलते हुए करके बाहर खेलते बालक को चपेट में लेते हुए घसीटने से गंभीर घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद पिकअप चालक मौके से पिकअप सहित फरार होने में सफल हो गया, जबकि साथ में एक अन्य युवक मौके पर मौजूद भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बालक का प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए सुबीरपुर रेफर किया है। पुलिस हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह ने बताया कि रविवार सुबह कबाड़ी काम करने वाले नाथ जोगी जाति के युवक द्वारा पिकअप लेकर तखतगढ़ के राजपुर रोड स्थित गुजरते समय घर के बाहर खेल रहे फयान पुत्र हैदर अली 5 वर्ष को सफेद में लेकर घसीट से बालक के दोनों पैर की चमड़ी उतरने से गंभीर घायल हो गया, जबकि पिकअप चालक मौके से फरार है। पुलिस ने जिले में नाकाबंदी करवाकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला सांचौर का भागोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन के समान समारोह के मुख्य अतिथि 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य महामंत्री पूनम चंद बिश्नोई व अध्यक्षता भगवान राम बिश्नोई सीबीओ बागोड़ा ने की। वहीं भंवरलाल सीबीओ सरनाऊ उप प्रधान व संरक्षक महादेवा राम देवासी, जिला अध्यक्ष रामनिवास साहू, भामाशाह एवं सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, बागोड़ा भीनमाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश जामभानी के विशिष्ट आतिथ्य में राष्ट्रीय गान के साथ समारोह पूर्वक सम्मेलन का समापन हुआ। की धरती है, यह भामाशाह की धरती है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बागोड़ा के अंदर ऐसे भामाशाह है कि जिला शैक्षिक सम्मेलन ही नहीं, पूरे जिले के अंदर विद्यालय बनाने के लिए भी तैयार है और उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा दिया हुआ धन का सदुपयोग होना चाहिए। तो ऐसे भामाशाहों को राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के ऊपर पूरा भरोसा है। श्रीमान मुख्य महामंत्री जी, आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन यहाँ पर पहली उपशाखा महासमिति का अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर भी इसी प्रकार मान सम्मान और इन शिक्षाविदों के जलपान की व्यवस्था की थी और आज आप देख लीजिए इन भामाशाहों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। यह सारा का सारा भामाशाहों को जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कपूत तो क्यों धन संचय। वास्तव में यह बागोड़ा के निवासी अपने पुत्रों के ऊपर पूरा भरोसा करके अपने सपूतों के ऊपर धन खर्चते हैं और वो सपूत हमारे सामने एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक भामाशाह के रूप में स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि महोदय विराजे और इन्होंने कल घोषणा की है शिक्षक भवन में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के लिए जमीन आवंटित करके रहूंगा। मुख्य महामंत्री जी, यह बहुत बड़ी बात है और इन भामाशाहों का इस हमारे बागोड़ा जालोर सांचौर में ही नहीं, बागोड़ा के भामाशाहों का विदेशों में डंका बजता है किशन जी, नीलेश जी जैसे लोगों का, और वो लोग मंच पर भी नहीं आए और इस मंच को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना कमाया हुआ धन दिया। मैं इस मंच से इन समस्त भामाशाहों का, किशन जी, नीलेश जी, डायाराम जी, मदन सिंह जी, जयरूप जी, गणेशाराम जी, गलबा जी, चंपालाल, भीकाराम जी, प्रजापत और हमारे पारस के समान चमकने वाले पारस मस्ती भूरा राम जी सोनी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मीडिया से निवेदन करता हूं कि हमारी इस भामाशाहों के खबर को आप
प्रथम पृष्ठ पर छापे। और इसी के साथ यहाँ बागोड़ा की कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने दिन रात मेहनत करके इन शिक्षाविदों का मान सम्मान किया। मैं शिक्षाविद समस्त 5 ब्लॉकों से निवेदन करना चाहता हूँ, साथियों नकारात्मक सोच का हमें ओढ़वा दीजिए और इस दरवाजे से पॉजिटिव सोच लेके आप बाहर निकलिए, जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा। बहुत बहुत लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से दीपोत्सव की खुशियों का कार्यक्रम की शुरुआत नाहर, शकेत, मूक, बदिरवा अन्य विद्यालयों में बच्चों को उपहार व शिक्षण सामग्री वितरण से हुई। इस कार्यक्रम में यहाँ सेवा कर रही शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी अनुपम चौधरी अग्रवाल के जन्मदिन का केक इन मूक बधिर बालकों ने काटा। नेक कमाई फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कार्यक्रम में समाज सेवी दौलतराम हजरती ने कहा कि दीपोत्सव की खुशियां तभी अच्छी लगेंगी जब हम उन वंचित और जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशियां लाएं। युवा समाज सेवी सौरभ कालरा ने कहा कि इस अभियान से शहर की कच्ची बस्तियों में बच्चों और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं वितरित होंगी। हमारा यह अभियान दीपोत्सव के दिन 3 दिन बाद तक चलेगा। समाज सेवी सीए सुशील बंसल ने कहा कि हमें अपना जन्मदिन अभावों में जी रहे बच्चों के बीच में ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम में गुरप्रीत सिंह पवित्र ने आभार जताया। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कच्ची बस्तियों में जाकर बच्चों और महिलाओं को कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट और गुलाब देवी बंसल ट्रस्ट का सहयोग। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। समाज सेवियों का सम्मान। नेक कमाई टीम की ओर से दिवाली संवाद और सम्मान कार्यक्रम में प्रतिदिन सेवा भावी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाज सेवी संतोष अरोड़ा, अर्जुन तख्तानी, प्रोफेसर डॉक्टर मधुबाला मीणा को सम्मानित किया गया। इससे पहले कई समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, जिनमें सुरेश हुंडीवाला, संजय सचेती, डॉक्टर सत्यभान यादव आदि हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बांकरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड पर रविवार को 1,40,000 रुपए की दर अंतर राशि का वितरण 150 दुग्ध दाताओं को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान पति किशोर शर्मा थे। शर्मा ने कहा कि जिले के अंतिम छोर पर बसे पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए विदेश में जाकर नई तकनीकी का अनुसरण कर सकें, इसके लिए डेयरी प्रबंधन मिलकर प्रयास करेंगे। किसान एवं पशुपालकों को रासायनिक कीटनाशक एवं दवाइयों का उपयोग कम कर प्रकृति से निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। गौ माता का तिरस्कार समाप्त कर हर घर में देसी गाय के साथ अधिक से अधिक मवेशी पालने चाहिए। साथ ही ग्रामीणों की मांग पर डेयरी के लिए बरामदे से 30 लाख रुपए के नवीन कार्यों की घोषणा कर ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि ये सिर्फ झूठी घोषणा नहीं है। ग्रामीण मिलकर काम की लिस्ट दे, 1 सप्ताह में कार्य स्वीकृत हो जाएंगे। उप सरपंच सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि विधायक एवं प्रधान की जोड़ी को सिर्फ 4 महीने हुए, जिनमें अब तक ग्राम पंचायत के विकास के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत हुए। 30 लाख की ओर घोषणा की दर अंतर राशि के साथ पशुपालकों को स्टील के बर्तन उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम का संचालन आशीष राजबादल ने किया। इस दौरान डेयरी क्षेत्रीय अधिकारी कांता चौधरी, डेयरी सुपरवाइजर शैतान सिंह मीना, जीएसएस अध्यक्ष रामकुंवर मीना, डेयरी अध्यक्ष प्रेम शंकर मीना सहित ग्रामीण। सरकार 5 रुपया प्रति किलो पे आपने प्रति लीटर पे अतिरिक्त राशि दे और आज दूध की आपकी महत्ता ने, आपका लाभ है, आपका आर्थिक दृष्टिकोण है ऊंचो पहुंचा पर काम कर दिया। मैं तो आप लोगों ने सिर्फ यह निवेदन कर वो छू, प्राइवेट डेयरियां भी आपके बीच में आ रही है। व्यापार कंपटीशन को, लेकिन व्यवस्था और लाभ और आपको अधिकार भीलवाड़ा डेयरी में सरस डेयरी के अंतर्गत आज 1 रुपया 58 लीटर जो प्राइवेट डेयरी है वो आपने ज्यादा दे। भीलवाड़ा डेयरी में जो डायरेक्टर आप लोग बिठा रखे हैं वह सफल नेतृत्व ये सब अधिकारी लोगों का अच्छा सुझाव
भीलवाड़ा डेयरी को संचालन अच्छा तरीकों कर और जितनी भी लाभ की योजना है, भीलवाड़ा डेयरी को हर व्यक्ति वो मालिक है जो अटल दूध संकलन करता है। आप सब लोगों को हिस्सों है उठे और उन्हें जितना भी डायरेक्टर चेयरमैन वह चाहे किसी भी विचारधारा का लोग हो, लेकिन वहाँ आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ का नेतृत्व में राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान की प्रथम 2-3 डेयरिया में भीलवाड़ा को नाम कर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दीपावली पर्व के मद्देनजर सुरक्षा आयुक्त के निर्देश से पश्चिमी राजस्थान के सभी रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण एवं जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन पर आज सुरक्षा आयुक्त के निर्देश से आरपीएफ मदन लाल जनागल एवं जीआरपी ने संयुक्त रूप से स्टेशन पर फ्लैग मार्च के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आने जाने वाले सभी ट्रेनों में तलाशी अभियान चलाया। यात्रियों को ट्रेन में संदिग्ध वस्तुओं नहीं लेने, अपने बच्चों एवं आभूषण की सतर्कता के साथ संभाल कर रखने, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करने की अपील की। संदिग्ध वस्तु नजर आने पर आरपीएफ को सूचना देने की हिदायत अपील की। आरपीएफ द्वारा आज सूर्यनगरी एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, इंदौर रतलाम एक्सप्रेस, जोधपुर में बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनों में सभी कोच में अभियान चलाकर तलाशी लिया। आरपीएफ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी आने जाने वाले हर संदिग्ध पर नजर रख रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हरियाणा की तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। उन्होंने सर्किट हाउस स्थित पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, हरियाणा चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐसा नैरेटिव बनाया कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का प्रभाव यह हुआ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक सरकार बनाने में सफल हुई। उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। राजस्थान उपचुनाव को लेकर शेखावत ने कहा कि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इनमें बीजेपी की 1 सीट है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम एक से अनेक होने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की भी एक से अनेक होने की परंपरा है। इस उपचुनाव के बाद सनातन धर्म की परंपरा के अनुरूप बीजेपी का कुनबा विशाल और समृद्ध होने वाला है। संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य अपने आप को, अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस कालक्रम में अभी सदस्यता अभियान जब प्रारंभ हुआ तब देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ऐसा खुद रजिस्टर किया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्यों वाली सबसे बड़ी पार्टी है और इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य बनने के बाद में उनमें से चयन कर सक्रिय सदस्य और सक्रिय सदस्यों को बाद में कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ताओं को नेता के रूप में इवॉल्व करने का विधान है। और शायद दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसके आज केंद्रीय नेतृत्व को हम देखें तो सब ने संगठन में बहुत नीचे के स्तर पर काम करके आज उस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और उसके अतिरिक्त भी देश की और राज्यों की राजनीति में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसी प्रक्रिया से, इसी इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, उद्विकास के इस क्रम से निकल करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्य बनाने की व्यवस्था चल रही है। मैं सौभाग्यशाली हूं और मानता हूं अपने आप को कि मुझे भी आज सक्रिय सदस्य के रूप में नामित किया है।
उपचुनाव है साहब, उपचुनाव को लेकर के कुछ क्या है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जैसे एक तरफ सर्कस बोला। देखिए हमारा जो विधान है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें एक से अनेक होने का कहा गया है, के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम एक से अनेक होने वाले हैं। जिस तरह से आपको महाराष्ट्र और सीटों के चुनाव हो रहा है, देखिए जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो मेरे मीडिया के सारे मित्र भी, कांग्रेस पार्टी और इन विपक्षी गठबंधन के लोगों ने मिलकर के जिस तरह का नैरेटिव बनाया था, उसकी धारा में प्रभावित हो गए थे। जिस दिन तक एग्जिट पोल आया था, जिस दिन तक जो है रुझान आए थे, तब तक सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी हारने वाली ऐसी चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसका परिणाम और प्रभाव हुआ कि हम एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार और ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। मैं आज पूरे दावे के साथ में आपको कह रहा हूं, याद करिए वो दिन जिस दिन एयरपोर्ट पर खड़े होकर के मुझसे पहले टिप्पणी करने वालों के काल अनुक्रम में मैंने कहा था कि ये सोम शर्मस्य पितृ कथा का ख्वाब है, 2 दिन में धराशायी हो जाएगा। आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने वाली है। सर, एक और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि सरकार बनने का प्रत्यक्ष रूप से कहीं उसका संबंध होगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई है। इन भारत की सशस्त्र सेनाएं, भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और जम्मू कश्मीर का प्रशासन मिल करके उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। पहले आतंकवादी घटनाएं होने के बाद में उनकी डेड बॉडीज को उठाने से पहले पथराव होते थे, घंटों तक और कई दिन तक उसके जुलूस प्रदर्शन होते थे। अभी एक व्यवस्था निश्चित रूप से बदली है, जिसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि घटना होने के बाद में घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको सही स्थान पर तुरंत पहुंचाया जाता है। या तो वो जेल के सीखचों पे जाते हैं, के पीछे जाते हैं, और या फिर खुदा के घर पे जाते हैं या भगवान के घर पे जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं करने वालों को जो है हम भुगतना जो है वो अपने अंजाम को भुगते हैं, इसको हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। कांगो से शव आने वाला था, उन परिवार ने भी आपसे संपर्क किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर के निकट बोरानाड़ा क्षेत्र में सुबह एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग से हजारों की लकड़ियां और फर्नीचर जल गया। बोरानाड़ा से पहुंची 2 दमकलों ने मिलकर 1.5-2 घंटे में आग पर काबू पाया। सूचना पर बोरानाड़ा पुलिस भी मौके स्थल पर पहुंची। बोरानाड़ा थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि सुबह 8 बजे के आसपास बोरानाड़ा क्षेत्र में आई एक हैंडीक्राफ्ट इकाई गोविंद आर्ट में आग लगने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। बोरानाड़ा से 2 दमकलें वहां आई और 1.5-2 घंटे में आग पर काबू पाया। थानाधिकारी ने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हैंडीक्राफ्ट आइटम और लकड़ियां जलकर नष्ट हो गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नागौरी गेट के अंदर किला रोड, बागर चौक, जहांगीर छात्रावास के पास जोधपुर में भव्य सुंदरकांड का पाठ एवं भजन संध्या का विशेष आयोजन आज श्री महेश सुंदरकांड भजन मंडली द्वारा आयोजित किया गया। श्री महेश संगीत में सुंदरकांड भजन मंडली के प्रवक्ता महेश मंत्री ने जानकारी दी है कि श्री रामचरितमानस के संगीत में सुंदरकांड पाठ व भजन संध्या का आयोजन शनिवार 25 अक्टूबर 2024 को नागौरी गेट के अंदर किला रोड, बागर चौक, जहांगीर छात्रावास के पास जोधपुर में किया गया। मंडली के प्रवक्ता महेश मंत्री ने बताया कि संगीत में सुंदरकांड का पाठ, भजन संध्या का आयोजन किया गया है। संगीत में सुंदरकांड पाठ के मुख्य स्वर बाबू बिरला, कमल धोत, वीरेंद्र माल, आनंद राठी, विपुल बिरला के थे। महेश मंत्री ने बताया कि सुंदरकांड के पश्चात विशेष भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें मंडली के सभी सदस्य और भक्तजन एवं समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दीपावली के फेस्टिवल को लेकर बाजार में रौनक छाई हुई है। स्टील के बर्तनों से लेकर सोना चांदी के आभूषणों की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जोधपुर के बाजार में इस बार महालक्ष्मी पूजन को लेकर भी कई तरह की सामग्री और पूजा के सामान बाजार में बिकने को आए हैं। लक्ष्मी पूजन के लिए 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की पूजन सामग्री बिक रही है। इसमें महालक्ष्मी पूजन के लिए काजू, किशमिश, अंजीर, पिस्ता, तांबे के पात्र, लोटा, श्रीयंत्र सहित कई चीजें शामिल है। हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले 15 से 30% तक भाव बढ़ गए हैं। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के चलते इसका असर पूजन सामग्री के पैकेट पर भी पड़ा है। 75 रुपए में मिलने वाला पूजन सामग्री का पैकेट अब 100 से 110 रुपए में मिल रहा है। पूजन सामग्री बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि महालक्ष्मी पूजन में लगभग 60 तरह की वस्तुएं शामिल होती हैं। इसमें 7 तरह के धान, गंगाजल, कपूर, रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, लाल कपड़ा, शहद, कमल, गट्टा भी शामिल है। इस बार बाजार में गोल्ड प्लेटेड लक्ष्मी जी भी आए हैं। बता दें कि हर साल महालक्ष्मी पूजन के समय शक्कर से बने खील, बताशे, मिश्री, चपड़े लोग खरीदते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडी जोधपुर द्वारा श्री माधव सेवा समिति के सभी क्षेत्र में संचालित केशव संस्कार केंद्र पर के साथ ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज के अध्यक्ष निरूपा पटवा का बच्चों में शिक्षा, टैलेंट वृद्धि, मनोविज्ञान वृद्धि, कौशल विकास के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्यक्रम हुआ, जो कि शहर के एक निजी होटल में किया गया और जिसमें 150 से ज्यादा लोग उपस्थित थे, जिसमें ज्वाइंट्स प्रदेश प्रभारी देवेंद्र गेलजा, संतोष गेलजा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। बच्चों ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी एवं अपना कौशल बताया। किसी बच्चे ने पूरे राज्य बोले, किसी ने 50 तक पहाड़े बोले, किसी ने घन संख्या बोली, किसी ने देश के सारे शहर बोले। संस्थापक बाले सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में केवल आदर्श शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कौशल विकास में आवश्यक है। जिस प्रकार भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नींव को आज ही मजबूत करना होता है, उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कौशल से भी सशक्त बनाना चाहिए। निरूपा पटवा ने केशव संस्कार केंद्र में अध्ययनरत बच्चों को सुंदर और रचनात्मक टी लाइट प्लेटर एवं टी लाइट होल्डर जैसे दीपक बनाने की कला को प्रोत्साहन किया। उन्होंने बच्चों को यह भी समझाया कि घर में उपलब्ध सामान्य साधनों का उपयोग करके छोटे छोटे प्रयासों से बेहतरीन और सुंदर कलाकृतियां बनाई जा सकती है। इन कलाकृतियों का उपयोग घर की सजावट के लिए किया जा सकता है, साथ ही इन्हें एक छोटे व्यवसाय के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।